अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हमने परसेंटेज, एवरेज के, परसेंटेज के और एक और है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन 3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। वैसे तो ये अलग अलग वीडियोस में मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन वो वीडियोस ना टॉपिक के रिलेटेड बनाई हुई है, मतलब उनको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है और ये चीज़ बताई हुई है कि ये किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें हमने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। 10-10 एमसीक्यूज़ या फिर 15-15 ऐसे एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि टाइम मिले 30 से 35 मिनट की वीडियो में वो कवर जो जितने हो सकेंगे उतने हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो उसके बाद 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, 30-30 मिनट की या 35 मिनट की 2 वीडियो होंगी। दूसरी वीडियो का लिंक ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वरना आप अच्छा एक और कि ये पूरी मेरे पास पीडीएफ फाइल है, इसमें हर टॉपिक के 70 एमसीक्यूज ऐसे मौजूद हैं। तो ये हम पूरे तो मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन इसके लिए अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। या फिर आप वहाँ ज्वाइन नहीं होना चाहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी दे दें, मैं उस पर आपको ईमेल कर दूँगा पूरी फाइल। तो आप वहाँ से आसानी से देख लीजिए, जैसा आपको सही लगा वैसे कर लें, ठीक है। या फिर ग्रुप ज्वाइन करें या फिर मुझे ईमेल अपने दे दें, मैं आपको ईमेल कर दूँगा। इसके बाद प्रिपरेशन तो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हो रही है और यहाँ पर भी हम कर ही रहे हैं। और अब अगर आपका कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड, गवर्नर सिंध के इंटर टेस्ट के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। अगर मुझे नहीं भी आता होगा तभी मैं आपको कोशिश तो यही होगी कि मैं आपको सही से जवाब दे दूँ। अच्छा, इसके बाद ये है कि हमारे चैनल पर प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। आप वीडियोज़ में आएँ, हमारे चैनल की वीडियोज़ में आएँ, वहाँ पर आप देखें बहुत सा कुछ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जो आपको पहले पता नहीं होगा। हमने सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराया हुआ है और इसके अलावा हर टॉपिक की वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, ठीक है। टॉपिक की भी बनी हुई है और एमसीक्यूज़ की भी बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए थे इंग्लिश, मैथ एंड आईक्यू के, तो वो भी आप देख सकते हैं। 25 एमसीक्यू था, इंशाल्लाह उसमें से भी बहुत आपका फ़ायदा ही होगा। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है जी। चलें जी, अब हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज का। परसेंटेज का पहला एमसीक्यूज़ है, थोड़ा सा जूम करते हैं। 5/8% इज इक्वल टू व्हाट? 5/8% इज इक्वल टू व्हाट? अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या करना है आपने, देखिए जी, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। मेरी आदत क्या है थी, मैंने आपको बताया था, जहाँ भी परसेंटेज नज़र आए वहाँ पर आपने सर्कल बना देना है, ऐसे दिमाग इमेजिन कर लेना है, ठीक है। 5/8 कितना होता है? 5/8 को डिवाइड कर लो, अभी मैं डिवाइड करके बता देता हूँ कितना होता है। 0.625 होता है, 0.625। अब क्या करना है, मतलब ये बोल रहा है 5/8% इक्वल टू व्हाट? अब बताओ 5/8% कितना होता है? ये होता है, ठीक है। मैंने बता दिया, इसको डिवाइड किया, ये 5/8 को मैंने डिवाइड किया है तो इसका आंसर 0.8 आया है। परसेंटेज को मैंने नहीं छेड़ा। अच्छा, मैं सर्कल क्यों बनाता था परसेंटेज के लिए? जो भी जहाँ परसेंटेज होते सर्कल क्यों बनाता था, अगर आपको याद हो तो मैं सर्कल इसलिए बनाता हूँ कि 100 से डिवाइड कर सकूँ। तो इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर लें, इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, 100 से डिवाइड कर दें। लेकिन सिंपल कैलकुलेटर की तो इजाज़त ही नहीं है। तो आप क्या करें, तो मैं आपको 100 से डिवाइड, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। कोई भी नंबर हो ना, उस नंबर से पहले 2 जीरो लगा दो बस, तो 100 से डिवाइड हो जाता है। अब बताओ ये नंबर क्या है? 625 नंबर लिखा हुआ है, उससे पहले जीरो भी तो लिखा हुआ है और पॉइंट भी लिखा हुआ है। छोड़ दो भाई, जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो नहीं गिनते, वो जो भी लिखा हुआ है उससे हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। लिख दिया ना। अब जहाँ से नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो भी तो एक नंबर है, बिल्कुल जीरो नंबर है, तो उसको नहीं काउंट करना है, ठीक है। जहाँ से ये 3 नंबर स्टार्ट हो रहा है ना, इनसे पहले 2 जीरो लगा दो, 625 हो गया। ये 100 से डिवाइड करने का तरीका है। 10 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे, 2 जीरो नहीं लगाना, 1 जीरो लगा देना। अगर 1000 से डिवाइड करना है, 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, तो बस नंबर से पहले 3 जीरो लगा दो। तो इस तरह से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। तो अच्छा, 5/8% का अब ये आंसर आ गया। अगर ये आंसर ऑप्शन में मौजूद है तो उसको टिक लगा दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। देखो जी, पॉइंट में तो कुछ है नहीं। अब हम एक काम करते हैं, इन सब को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, बारी बारी डिवाइड कर लेते हैं। पहले इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो। अगर आंसर ये सेम आ गया, मैच हो गया, तो उस पर टिक लगा देंगे। लेकिन वो कहाँ जा रहा है, गवर्नर सिंध में कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है। तो देखें भाई, जो सिंपल कैलकुलेटर होता है ना यार, उसकी इजाज़त होती है, हर जगह होती है। तो वहाँ पर जो बोला गया है डिजिटल गैजेट बोला गया है, तो डिजिटल मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन आज पता चल जाएगा, कुछ स्टूडेंट का आज भी है, कुछ का नहीं, माशाल्लाह से 10,000 स्टूडेंट का है, तो वो हमें बता देंगे कि सिंपल मतलब छोटा कैलकुलेटर की इजाज़त है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा मेरे इल्म में है कि सिंपल कैलकुलेटर हर जगह पर इजाज़त होती है। अगर आप NTS का भी टेस्ट दे रहे होते हैं ना, वहाँ भी सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाएँ, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा वहाँ पर। तो अगर हम सबको कैलकुलेट करें ना कैलकुलेटर से, 1/60, इसको अगर डिवाइड करें, 1 ऊपर रखें 60 नीचे रखें, अभी कर देते हैं, 1 ऊपर रखते हैं 60 नीचे, 1 डिवाइडेड बाय 160, अरे पिछला तो हटाया नहीं, 1 डिवाइडेड बाय सॉरी 60, ठीक है। क्या आंसर आया देखो,
0.00625, 0.00625। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 डिवाइडेड बाय 160, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 0.036 इन टर्म्स ऑफ परसेंट। अच्छा, किसी भी नंबर की परसेंटेज अगर निकाली है तो क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इसने बोला है 0.036 इन टर्म्स ऑफ परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या करना है, 2 0, अगर डिवाइड करना होता है तो 2 0 लगा देते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उलट कर दो, 2 0 निकाल दो, 2 0 निकालने हैं। ठीक है जी, ये देखो शुरू का 2 0, एक ये 0 हट जाएगा, एक ये 0 हट जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा है 0 को नहीं कंसिडर करते। अरे भाई, जब ऐड कर रहे हो तो कंसिडर ना करो, जब निकालना है तब तो निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट से पहले वाला 0 भी हट जाएगा, पॉइंट के बाद वाला 0 भी हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई इसी तरह से होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी क्यों दे रहा है, 36 0.36 को, एक मिनट भाई मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 100, 36 आ रहा है, 360 नहीं आ रहा, वहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक भी है, 360 नहीं है, 36 है। ठीक है, तो 36 इसका राइट आंसर है। आगे ना बात समझ में, किसी भी चीज़ की परसेंटेज अगर निकालनी हो, किसी भी नंबर का, मैं बोल रहा हूँ कि 2 कितने परसेंट होता है, 2 की परसेंटेज निकालो, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है जी, 45% ऑफ 600 इज इक्वल टू, 600 का 45% निकालो। अरे ये तो बहुत आसान है, 600 का 45% ऑफ 600। क्या करना है, क्या करूँगा मैं, सबसे पहले एक काम करूँगा, इसको सर्कल बना दूंगा। क्यों, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है। ये लो 100 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.045, लगा दिया ना, 2 0 लगा दिए, इसी को तो कहते हैं 2 0 लगा देना, 1 0 ये 1 0 ये 2 0 लगा दिए, ऐड कर दिए। अब जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसमें 2 0 ऐड कर देंगे, कहाँ, पॉइंट के बाद। ठीक है, अच्छा 0.045 आ गया, नहीं यार 0.045 नहीं आएगा, 0.45 आएगा। ठीक है, 2 0 हमने इसमें ऐड कर दिए, 2 0 ही ऐड किए हैं। कैसे पता चला 2 0 ऐड किए हैं, अभी मैं आपको बता दूं 2 0 कैसे ऐड किए हमने। देखो 45 था, बताओ 45 का पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। 45 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 45.0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये भी 45 ही है। अब मैंने 2 0 इसके अंदर ऐड करने, मतलब 2 0 ऐड करूँगा, क्या मतलब, ये पॉइंट है ना, पॉइंट इसको पीछे ले जाओ, 1 2, अब मैं पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, इसका मतलब मैंने इसमें 2 0 ऐड कर दिया। अगर इसमें 1 0 ऐड करता तो पॉइंट मैं यहाँ लगा देता। आ रही है बात समझ में। ये जब भी 100 से डिवाइड करते हैं तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं, जब डिवाइड करो तो पीछे जाती है चीज़ें, पॉइंट पीछे जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आगे जाता है। मतलब जब पॉइंट को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट हैंड पर लेके जाएंगे, डिवाइड करना है तो राइट हैंड पर लेके जाएंगे। अब पॉइंट इसका यहाँ आएगा और इसका आंसर आएगा 0.45। अगर 45 को 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते, पॉइंट आगे लेके चले जाते। अब इसका पॉइंट यहाँ है ना, तो फिर पॉइंट कहाँ जाता, 2 आगे चला जाता, 1 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाता, यहाँ भी 0 आता, यहाँ भी 0 आता, तो ये हो जाता 4500। ठीक है, लेकिन छोटा कैलकुलेटर की इजाज़त होगी। अब 45 को 100 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर है लिख देना, आंसर आ जाएगा 0.45। अब 0.45 का क्या करना है, 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है वो इसका राइट आंसर होगा। मैं करके देख देता हूँ, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 600, 270 आया है, और 270 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखो, व्हाट इज़ 1/5% ऑफ 6000, 1/5% ऑफ 6000 बहुत ही कम होगा। देख लेते हैं कितना है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 1/5 कितना होता है। ठीक है, 1/5 को सॉल्व करो, कितना होता है मैं अभी बता देता हूँ। तो ये होता है 0.2। अब क्या है, परसेंट का तो मैंने नहीं हटाया ना, मैंने सिर्फ 1/5 को किया है। अच्छा, अब मेरा दोबारा से ये सवाल बन गया मेरा। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने सवाल को। अब 0.2% नज़र आया मुझे, यहाँ पर मैंने निशान बना दिया। क्यों, क्योंकि मुझे 100 से डिवाइड करना है। जिस जगह पर भी परसेंटेज का साइन देखो ना, चुपचाप 100 से डिवाइड कर दो। 0.2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 इसका आंसर आ जाएगा। अब ऑफ है, ऑफ को मल्टीप्लाई कहते हैं, और 6000 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, तो इसका क्या आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर इनका आंसर आ रहा है 12, और 12 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। व्हाट ऑफ 3/5 इज 3/8। अच्छा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, पांचों क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस कैटेगरी के मैं अब परसेंटेज के अब और नहीं कराऊंगा, यहाँ तक ही परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम एवरेज के पास चलते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं तकरीबन इसी तरीके से होंगे, मगर और कैटेगरी के भी होंगे। मैं 5 या 10 और भी करा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिए। जो भी है ना, ये जैसे भी हैं ये सब हम इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया, ऐसे करा लिया हमने, ये भी कर लिया 570 आफ्टर डिक्रीजिंग, ये भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, खैर अभी 5वें को देखते हैं क्या है। व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/8। 3/5 इज 3/8 नहीं था, 10 था। इसकी परसेंटेज निकालनी है कि ये कितने परसेंट होता है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हमने सिंपली दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। 3/8 बाय 3/10 था ना। अच्छा, क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें तो वो बोल रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ 3/5,
मतलब वो 3/5 को परसेंट बोल रहा है। इसका मतलब ये जो परसेंट है यही डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, इस नंबर से डिवाइड होगी। अच्छा किस तरीके से करेंगे, क्यों करेंगे, देखो बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10। ऐसे क्वेश्चन को जिसके साथ परसेंट लिखा हुआ हो, मतलब जिस नंबर से पहले परसेंट लिखा हुआ हो, उसको अगले नंबर से डिवाइड कर दो। चलो करते हैं 3/10 डिवाइडेड बाय 3/5। अब इसे मजीद कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 3/10, अच्छा मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 3/5 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहा है, मैंने भी तो वही किया, डिवाइड किया है। अच्छा इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, ये मैं क्या करूँ, आराम आराम से आगे बढ़ रहा हूँ। डिवाइड को मल्टीप्लाई कराएंगे और आगे वालों को रेसिप्रोकल कर देंगे। छोटी क्लासेस में हमने यही पढ़ा है। डिवाइड के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है और आगे रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब घूम जाते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। अब इसे मल्टीप्लाई कराना आसान होगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ 30 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया है। 1/2 बराबर किसके होता है, 0.5 के बराबर होता है, मगर ये हमें नंबर आ गया 0.5। अगर 0.5 ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर 0.5 ही है। लेकिन ऑप्शन जो दिए गए हैं सारे परसेंटेज में दिए गए हैं, नंबर में नहीं दिया गया। तो 0.5 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50%, और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे हो गए परसेंटेज के क्वेश्चन। अब मजीद जो परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, थोड़ी सी टाइप्स और भी हैं परसेंटेज की, मतलब किस तरीके से पेपर आ सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये कहता चलूँ कि यार इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, मैं आप मुझसे आप ले लो, ठीक है, तो इनको याद कर लेना। ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर बनेगा। ठीक है, बेफिक्र हो जाए भाई, इन्हीं से ही पेपर बनेगा। या फिर मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, GEE के, उस वेबसाइट जाकर खुद तैयारी कर लें, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। अगर वहाँ पर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, कितने क्वेश्चन, 17 पेज हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चन है, वहाँ समझ नहीं आ रहे तो तब मुझसे पूछें, 50 क्वेश्चन है, मुझसे पूछ ले, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, अब हम अगली जो हमारे टॉपिक है उस पर आते हैं। अच्छा तो ये है एवरेज का मेरा पहला क्वेश्चन है, नज़र तो आ रहा होगा ना। अहमद बॉट कलर पेंसिल विद प्राइस, इतनी प्राइस है, देखो 1 प्राइस 2 3 एंड 4 मुख्तलिफ प्राइसेस में कीमतों में उसने पेंसिलें खरीदी हैं। फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन अ पेंसिल। वो बोल रहे हैं पेंसिल की एवरेज अमाउंट निकालो। तो एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ। मैं कीमत सारी लिख लेता हूँ, उसने कितनी कितनी कीमत में पेंसिलें खरीदी हैं। अच्छा तो ये सारे रेट थे जिस रेट पर उसने पेंसिलें खरीदी हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 पेंसिलें खरीदी हैं अलग अलग मुख्तलिफ रेट पर। तो इसको हमने एवरेज अगर निकालें तो क्या करेंगे, इन चारों को जमा कर देंगे। देखो भाई, चारों को मैंने यहाँ पर प्लस करके लिखा हुआ है और 4 से डिवाइड किया हुआ है। 4 से क्यों डिवाइड किया हुआ है, ये कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। जितने भी वैल्यूज़ होती हैं ना, उन सबको जमा कर दो और उनको गिन लो कितनी है, तो उतने से डिवाइड कर दो। अभी मेरे पास 4 थी तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अगर 40 होती तो मैं 40 से डिवाइड करता, ठीक है, लेकिन 40 नहीं आएंगी, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा वो। तो क्या इसको जब ऊपर वालों को ऐड किया है तो आंसर आ गया 38.2, और नीचे जो 4 लिखा हुआ तो वो वैसे ही आ गया। अगले स्टेप में मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 9.55 आंसर आ गया, और 9.55 ही इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब क्वेश्चन है, लेकिन खैर हम फिर भी कर लेते हैं सेफ साइड के लिए। इफ़ X पर्सन आर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, यहाँ तक वो बोल रहे हैं पिछले 5 सालों में X लोग एक हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, एंड और Y पर्सन और आर रिकवर्ड आउट ऑफ देम ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन वो बोल रहे हैं X ऐड हुए 5 सालों में, Y जो पर्सन है ना वो इसमें से रिकवर हो गया, मतलब कि वो हो गए यार, क्या बोलते हैं उसको, दाखिल हुए, सही होके फिर चले गए, रिकवर हो गए, चले भी गए, ठीक है, Y पर्सन। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड इन 1 ईयर। एक साल में कितने बंदे एडमिट हुए हैं। देखो X बंदे 5 सालों में हो रहे हैं, तो एक साल में कितने होंगे भाई, अरे एक साल में बहुत आसान सा तरीका है, 5 सालों में X हो रहे तो एक साल में X/5 होंगे, ऐसी बात है ना। एक साल में इतने होंगे। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। X क्या है हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, ये कुछ नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कुछ नंबर हैं, लेकिन पता नहीं कितने हैं। तो मैं वो कर लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं कि एक साल में 5 सालों में 5 लोग एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो 5 तो नहीं हो सकते 5 साल में, हम सपोज कर लेते हैं 5 साल में 5 बंदे एक हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। तो मैं यूँ कर सकता हूँ, 5 बंदे दाखिल हुए, ठीक है। अब 5 की एवरेज निकालो, 5 से डिवाइड कर दो, बराबर आ जाएगा 1 के। एवरेज निकालने से 5 से क्यों डिवाइड किया है, अरे 5 बंदे थे ना, इसीलिए 5 से डिवाइड किया है। जितने बंदे होंगे उनको ऐड करो और उतने से डिवाइड कर दो, ऐसे अभी यहाँ पर सीखा तो है हमने। क्या किया है भाई, 5 बंदे थे
उनको अगर एवरेज निकालेंगे, जब एवरेज निकल जाती है ना तो एवरेज 5 सालों की नहीं आती, 1 साल की आती है, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 क्यों? नंबर ऑफ ईयर कितने थे? 5 थे। टोटल बंदों को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, तो हर साल में कितने आएंगे? इतने आएंगे। तो हमें करना क्या है, जितने भी होंगे उनको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल की एवरेज आ जाएगी। तो x/5 ही इसका आंसर है। x/5 इसका राइट आंसर है। अब इसमें से रिकवर कितने हुए बताओ भाई, कितने ठीक होके चले गए? हाँ तो ठीक होके चले गए। अगर x/5 आ रहे हैं, अगर हम आने वालों को जाने वालों में से माइनस कर दें तो हमारे पास रिकवर आ जाएंगे। देखो देखो, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। देखो x/5 दाखिला लिया इन्होंने, मतलब एडमिट हो गए। अब क्या है, जाने वालों को अलग कह देते हैं, y/5 चले गए, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करेंगे ना, जितने आए और x वाले आ रहे हैं और y वाले जा रहे हैं। ये क्या है, ये 5 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एवरेज की बात हो रही है और 5 सालों की बात हो रही है, इसलिए 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, और एवरेज के लिए ही 5 डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं? नीचे सेम है ना, तो नीचे सेम है तो बहुत आसान होता है, एक दफ़ा लिख दो, ऊपर जैसे लिखा है उनको वैसे लिख दो। तो x/5 x - y/5 ही इसका राइट आंसर है। ये क्या है, इससे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कितने बंदे रिकवर होके चले गए। तो ये मैंने अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता दिया है। देखो जी, ये बोल रहे हैं इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज ऑफ अनरिकवर्ड पर्सन पर ईयर। अच्छा, ये रिकवर नहीं हुए, जो रिकवर होंगे वो क्या होंगे? y में से माइनस हो जाए, x को y - x हो जाएगा। ये रिकवर नहीं हुए हैं, सॉरी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, मैंने बोला रिकवर हो गए, नहीं ये रिकवर नहीं हो, मतलब y चले गए ना, y चले गए, बच कितने जाएंगे? x ज़्यादा होंगे, y कम होंगे। आने वाले ज़्यादा होते हैं, जाने वाले कम होते हैं। अगर एक आ रहा है और एक जा रहा है तो इस तरह ऐसा नहीं होगा। जितने एक हॉस्पिटल में अगर रोज़ 10 बंदे एडमिट होते हैं तो 10 बंदे डिस्चार्ज नहीं होते, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो ऐसा छोड़ दें, ऐसा कहीं नहीं होता। इनलेट और आउटलेट इक्वल नहीं होता है, ये हॉस्पिटल के केस में तो ऐसा ही होता है। सही है, तो ये किसने हैं, ये इतने बंदे रिकवर नहीं होंगे, इतने बंदे रह जाएंगे उसमें। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की जानते हैं। खैर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वाले क्वेश्चन है, इनको आप सिंपल वाले ही देख लेते हैं हम। ये देख लेते हैं क्या है, अ फैमिली विद 6 मेंबर has an average age of 25 while a family of 9 has an average age of 35. The combined average of both family will be। अच्छा जी, both family की combined average क्या होगी? एक फैमिली है जिसके 6 मेंबर हैं, उनकी उम्र है 25 साल, उनकी एवरेज की उम्र कितनी है? 25 साल है। दूसरी है 9 बंदे हैं फैमिली में और उनकी एवरेज एज है 35 साल। तो बताओ बोथ एवरेज, द कंबाइंड एवरेज ऑफ बोथ फैमिलीज विल बी, दोनों फैमिली की एवरेज क्या होगी? इसमें एक चीज़, थोड़ी सी चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर चीज़ बताई नहीं गई है। क्या चीज़ नहीं बताई गई है? देखो यहाँ पर बोल रहे हैं द कंबाइंड एवरेज ऑफ बोथ फैमिलीज। कौन सी एवरेज? एवरेज एज की बात हो रही है या एवरेज मेंबर की बात हो रही है? क्या चीज़ एवरेज हो रही है? लेकिन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं एवरेज एज को ही यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देखना एवरेज ऑफ बोथ, लेकिन कौन सी एवरेज? एवरेज एज ऑफ बोथ लिखते तब समझ आता था, तो हम इसे एवरेज एज ही मान लेते हैं। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों फैमिली की एवरेज एज कितनी है। तो अगर एवरेज एज निकालनी है तो इन्हीं को एज को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्योंकि 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 2 उम्र है ना, एक 25 साल उम्र है और एक 35 साल उम्र है। वो ऑलरेडी एवरेज है, उसको छोड़ दो, लेकिन अलग अलग एवरेज है। इनको मिला के कंबाइन एवरेज करेंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 25 और 35 को ऐड करेंगे 60 आ जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा और 30 ही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ क्राइम पर वीक इन अ सिटी इज ए, फाइंड द नंबर ऑफ क्राइम्स इन 4 वीक्स। ये तो आसान है यार, एक हफ्ते में एक शहर है उसमें क्या होता है, क्राइम पर वीक इन अ सिटी इज ए, हर हफ्ते में 1 क्राइम होते हैं। तो बताओ 4 हफ्ते में कितने होंगे? 4 होंगे और कितना होंगे? अच्छा ये एवरेज बताई गई है। अच्छा तो एवरेज बताई गई तो क्या हो गया, कुछ भी बताई गई है। अगर एक हफ्ते में 1 क्राइम होता है, ए का क्या मतलब है? अरे ए मतलब तादाद है, उसने तादाद नहीं बताई, उसने ऐसे ही वेरिएबल बता दिया कि ए। अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन उसने नंबर नहीं बताया, उसने बताया बस ए है, क्या है पता नहीं कितने। तो बोल रहा है एक हफ्ते में अगर ए वारदातें होती हैं, ए जुर्म होते हैं, तो 4 हफ्ते में कितने होंगे? 4 ए होंगे। ये लो 4 ए, सी इसका राइट आंसर है। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, आगे देखते हैं। अ फैमिली ऑफ 6 हैज़ एन एवरेज 25 एंड अदर ऑफ 9 हैज़ एन एवरेज 41। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ बोथ विल बी। अच्छा ये दोबारा से वही सेम क्वेश्चन आगे, एज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हमारे पास मिल जाएगा। There are 45% staying at a hostel है यार। The average expenses of a person for a day are ₹20. The total expenses for the person for a week are, एक बंदे पर जो खर्चा आ रहा है ना वो 20 रुपये है, टोटल बंदे कितने हैं? 45% है। चलें जी, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हमें करना क्या है, हमें तमाम पर्सन का खर्चा निकालना है, एवरेज खर्चा एक हफ्ते के लिए। तो हम एक दिन का पहले सबका खर्चा निकाल लेते हैं। पर्सन कितने हैं? पर्सन है 45
एक बंदे पर 45% है, एक बंदे पर खर्चा आ रहा है 20 रुपीज़। 1 पर्सन एक्सपेंसेस इज़ 20 रुपीज़, ठीक है। तो 45 का कितना आएगा, 45 को 20 टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चा कितना आएगा, शॉर्ट फॉर्म में EXP लिख दिया मैंने, 45 मल्टीप्लाई बाय 20। एक बंदे का 20 आ रहा है तो कितना, 45 बंदे को कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करो तो 45 × 90 900 रुपये आएगा एक दिन का खर्चा, ठीक है जी। 900 रुपये एक दिन का उन सब के लिए आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक हफ्ते के लिए निकालना है। तो एक हफ्ते का में कितने दिन होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। तो 900 को 7 दफ़ा ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ऐसी बात है ना। एक दिन का खर्चा इतना आ रहा है, हमें एवरेज भी चाहिए, तो 900 7 दफ़ा 900 लिखूँ, उससे अच्छा है कि 7 से ये कर दूँ, अपना मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही बात होती है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि 7 दफ़ा उनको लिखना है और 7 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा। एक हफ्ते में 7 दिन जो होते हैं, वो मेरी आपको समझ आ रहा होगा। इसको सोल्व करना है, कर दो, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है। 900 ही बचेगा। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, आंसर 900 आएगा। तो इसका राइट आंसर 900 है, जो कि बी है इसका 900। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, इसके मज़ीद क्वेश्चन भी हैं, क्वेश्चन तो इसके बहुत हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं पूरे बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। आपको अगर पूरी ये PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें या फिर email ID दे दें, मैं आपको उस पर सेंड कर देता हूँ। ये भी 50 क्वेश्चन है इंशाल्लाह, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है हमने, इसके अलावा एवरेज के क्वेश्चन करना है, रेशियो प्रोपोर्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए भी मेरे पास एक ऐसी PDF है, उसमें भी 50-60 क्वेश्चन है, वो भी आपको मिल जाएंगे और आपने उनकी ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उससे पहले एक एवरेज एंड प्रोपोर्शन की वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। पहले उस वीडियो को देखें, देन आके मेरे पास से ये क्वेश्चन लें, फिर आपको समझ आएगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं वो एवरेज एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, पहले आपने उस वीडियो को देखना है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन से कराया गया है। एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तरीके 1-2 मेथड नहीं, जैसे ये परसेंटेज का था और ये वाला था, ये तो आसान है ना, काफ़ी आसान है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत से मेथड हैं, ठीक है। उसमें हम वो चेक करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं और रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब एक कम हो रहा है एक ज़्यादा हो रहा है, ऐसा भी कर देते हैं। तो वो आपको मैं इस तरीके से नहीं समझा सकता, वो अलग से ही 30 मिनट की वीडियो मेरे पास बनी हुई है, तो वो आप देख के हैं तो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम यहीं पर ही अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलें जी, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।